जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार गणपति वाले दिन प्यारे गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी के चरणों में वंदन नमन, कोटि कोटि चरण स्पर्श, बहुत बहुत वंदन नमन। आंटी अंकल जी को भी जय गुरुजी, और गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तू शुक्राना कर। आज तेरे पूर्वजों ने तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है। गुरुजी कहते हैं मैं तेरी शुक्राने की सेवा से खुश हूँ, और तेरे पूर्वजों ने तेरे लिए धन संपत्ति, धर्म, दया, भक्ति और मान सम्मान सबके लिए अच्छी ब्लेसिंग भेजी है। तू उनका शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं अपने पूर्वजों का बहुत 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 शुक्राना धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी तरफ से मेरे पूर्वजों का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी है। और गुरुजी, आपका भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं ना, मैं तेरे शुक्राने की सेवा से खुश हूँ, इसलिए गुरुजी का भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी तो आपके चरणों में ही रहना चाहती है। गुरु महाराज, मेरे से सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी, आप मेरी बेटी के चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो मैंने महादेव बाबा के पास से चंदन तिलक लगाकर चंदन का टीका अपनी बेटी के पेट में लगाया, चेस्ट में उधर, तो उसका ना दर्द सही हो गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के चंदन टीके में भी बड़ा चमत्कार है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की माला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना, और मैंने वैसा ही किया। इससे मेरे रुके हुए काम भी बनेंगे, गुरुजी बोले थे। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप हाथ पकड़ के हमारा कैसे हमसे सब काम करा लेते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता। गुरुजी, आपकी प्यारी बेटी का आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। आई लव यू गुरुजी। आप अपनी बेटी से कितना ध्यान रखते हो और कितना सब करा लेते हो। नहीं तो हम मनुष्यों के तो बस में ही नहीं है कि हम इतना सब काम कर पाए। गुरुजी ने कहा है कि बेटी, गले में खरांश हो ना तो दालचीनी और 2 लौंग पानी में डालकर गर्म करो, और जब वो थोड़ा रह जाए 1 कप के बराबर, तो उसे पी लेना, तो तेरी खरांश भी दूर हो जाएगी। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
मतलब गुरुजी उपाय भी बताते हैं, हमारे कष्टों को भी दूर करते हैं और हमें हर बीमारी से भी दूर करते हैं। आप मेरे बहुत प्यारे 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 गुरु पाओ। इतने प्यारे पिताजी मुझे कहाँ मिलेंगे। गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूर्वजों की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे मायके के पूर्वजों की तरफ से भी आपका शुक्राना और मेरे ससुराल के पूर्वजों की तरफ से भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे सारे भगवानों की तरफ से भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माता रानी सबकी तरफ से मेरा भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि आप सबकी सेवा पूजा से ही मुझे इतना अच्छे गुरु मिले हैं। मैंने मैंने बहुत अच्छा करा है कहाँ ही काम जो मुझे इतने प्यारे प्यारे गुरु मिले हैं। और नीम करोली बाबा जी के भी मुझ पर बहुत प्यारे मैसेज आते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपके चरणों की भक्ति में हमेशा लगी रहूं और अपने भगवानों की सबकी भक्ति करती रहूं, ऐसा आशीर्वाद देना प्रभु। और गुरु महाराज, हम तो आपके प्रति पूरी तरह से सिलेंडर ही हैं गुरुजी। आप अपनी कृपा दया मेहर बनाए रखना। मेरे पति के काम में भी बरकत देना गुरुजी, और मुझ नादान को माफ़ कर देना जो आपके इतना कहने से भी आपका शुक्राना कर ही नहीं पाती। गुरुजी, आप तो इतने बड़े महाशिव जी हो और गुरुओं के भी गुरु सदा शिव भोलेनाथ हो। तो गुरुजी, सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सब तो आपसे ही चलता है गुरु महाराज। आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर गुरुजी, मुझे तो अब आप पे ही पूर्ण विश्वास है। आप जो भी करेंगे सही करेंगे, जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, और मेरी संकट में मेरी मुसीबत में सबसे पहले आएंगे और मुझे बचा लेंगे। अब मैं सब आप पे ही छोड़ दी हूँ बाबा। अब आप ही सब देखो, आप ही सब संभालो, आप ही को सब करना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई बहन की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पिताजी की तरफ से भी शुक्राना। मेरी माता जी तो आपके चरणों में ही है गुरुजी। हम सब पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। मैंने तो माता रानी को ही अपनी माँ समझा है। जब से मेरी माँ आपके चरणों में गई हैं तब से वही, मैं उन्हीं को अपनी माँ मानती हूँ। हे गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। हम तो आपके चरणों के छोटे से तुच्छ प्राणी हैं। भगवान कहते हैं ना, एक कंकड़ पत्थर पे भी जिसकी गुरु नजर कर लेते हैं ना, वो हीरा, वो कंकड़ पत्थर हीरा हो जाता है। वही है हम भगवान। अपनी कृपा दया अनंतम अनंतम बनाए रखना, और अंकल आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग करना। मुझे इतने प्यारे गुरु तो मिले ही, साथ में गुरु जी का प्यारा पूरा संगत परिवार भी मिला, और इतने प्यारे अंकल आंटी जी मिले। क्योंकि मैं तो सोचती थी मेरा सत्संग पता नहीं शेयर होगा कि नहीं होगा, फिर भी अंकल आंटी बहुत प्यारे मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। इसलिए अंकल आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। अंकल आंटी जी, आपके घर में खूब सुख समृद्धि आए, और सारी संगतों पे भी अपनी कृपा दया बनाए रखें मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे महादेव बाबा, सदाशिव भोलेनाथ। जय मेरे परमपिता परमेश्वर, जय मेरे गुरुजी महाराज नीम करोली बाबा। आप सभी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी बहुत बड़ाई है गुरुजी, उतनी बड़ाई मैं कर भी नहीं सकती। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे इतने प्यारे गुरु मिले हैं कि शायद कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरु जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज बुधवार वाले दिन का, और अपने गुरु पा का शुक्राना करना चाहती हूँ संध्या वेले मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मेरे पास ट्यूसडे वाले दिन का गुरुपा का सत्संग का इनवाइट आया, और मेरी फ्रेंड है और जो कि गुरु संगत है, उनके घर में सत्संग था। उसने मकान शिफ्ट किया था, रेंट पे ही है, मगर अच्छा मिला, बहुत अच्छा उसका मन था गुरुपा का शुक्राना सत्संग और गुरुपा का सत्संग करवाने के लिए। तो गुरुपा ने कल उसका बर्थडे भी था, मुझे पता नहीं था उसका बर्थडे है, और उसने सत्संग करवाया। तो गुरुपा ने ही करा, उसने क्या करवाया। तो बहुत प्यारा सत्संग था। गुरुपा ने के मैसेज भी आ रहे थे, जो भी सत्संग का इनवाइट आए तो उसमें सत्संग में जाना ज़रूर, और मेरी ब्लेसिंग उसमें भरपूर मिलेंगी। और गुरुपा की ब्लेसिंग भरपूर मिली, और इतना प्यारा सत्संग हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद, कोरोना से पहले मुझे गुरुपा सत्संग में बुलवाते थे, और उसके बाद आज मैं ट्यूसडे वाले दिन, कल मैं सत्संग में गई हूँ। मैं कौन होती हूँ, गुरुपा ने ही भेजा मुझे सत्संग में, और इतना अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छी शब्द बाणी लगी, और बहुत अच्छा दरबार इतना प्यारा सजा रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था सत्संग सुन के। और मुझे लगा, मैं घर से निकलती हूँ ना संगत जी, मेरे को ज़मीन पे बैठने में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा मैं इसलिए सत्संग में जाना भी मेरा बंद हो गया, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती ज़्यादा देर, और आलती पालती मार के मुझे मना किया डॉक्टर ने। मगर हमारे डॉक्टर तो हमारे गुरुपा है ना, वो तो डॉक्टर से उनका इलाज गुरुपा का अलग ही चलता है। तो गुरुपा ने मुझे यही टेंशन थी कि मुझे नीचे कैसे बैठूँगी, मगर गुरुपा ने 2 घंटे आराम से सत्संग में बिठाया और सत्संग सुना, और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ इतना अच्छा, डिवाइन लंगर प्रसाद, गुरुपा का आशीर्वाद। फिर उन्होंने केक कटिंग किया, और उसके बाद थोड़ा सा डांस करके लंगर प्रसाद किया। इतना प्यारा दर्शन, इतने प्यारा लंगर प्रसाद, गुरुपा का आशीर्वाद मिला। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो सत्संग में इनवाइट किया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। फिर उन्होंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद घर के लिए भी बांध के दिया, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। जो बच्चों के और अंकल के थोड़ा थोड़ा प्रसाद मुँह लग गया। और संगत जी, कल शाम को क्या हुआ था, नहीं परसों शाम की बात है, बड़े वाले बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बात करते करते पता नहीं उसके ऊपर कौन सी इतनी भारी नेगेटिव छा गई, और उसका अलग ही आंखें हो गई, और बोलने का तरीका भी बहुत अलग हो गया। संगत जी, हो जाता उसके, है कोई पीछे ही पड़ा हुआ है, वो गुरुपा जानते हैं, और गुरुपा ने ही बचाना, उसे बचा भी वही रहे हैं गुरुपा। और संगत जी, ज़रा सी बात नहीं थी, और वो अपने छोटे भाई के ऊपर इतनी गुस्से में चढ़ गया। और वो क्या चढ़ा, जो भी उसकी चीज़ अंदर हावी हो रही थी, वो दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ लड़वा दी। और लड़ाई लड़वाते ही वो इतनी तेज तेज चीखने लग गया, उसके अंदर से आवाज़ें अलग ही निकल रही थी। और मैं अब नहीं डरती, क्योंकि गुरुपा ने कहा है जब वो बैठे हैं तो तू डर मत, मैं बैठा हुआ हूँ, और गुरुपा ही संभालते हैं उसको। मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो, आपने ही देखना है। और संगत जी, वो चीखना, इतनी तेज तेज चीखने लग गया, और आवाज़ इतनी अलग निकल रही थी उसकी मुंह से, आंखें एकदम लाल, उसके हाथ बिल्कुल फैला लिए उसने दोनों, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ आके हावी हो रही हो। इतनी बुरी तरह उसकी हालत हो गई, और गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़ा हो गया, और बोल रहा कि तू मुझे लेके जाएगा, तू मुझे लेके जाएगा। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, आपने ही देखना है। संगत जी, मैंने जैसे उसको आमंत्री लोटे का जल छिड़का उसके ऊपर, और उसी समय मैंने उसको जल पिलाया थोड़ा, तो
उसके बाद वो गुरुपा के स्वरूप के आगे उनको घूर घूर के देख रहा और बोला, तू मुझे लेके जाएगा, तू, तड़ाक की बोली गुरुपा से वो बोल रहा था, जो भी उसके चीज़ अंदर हावी हुई। और संगत जी, मैंने उसी समय गुरुपा के स्वरूप के आगे, वो भी खड़ा था, मैंने उसका मुंह दबोच लिया। तू मारेगी मुझे, तू मारेगी माँ, तू मारेगी, यूँ बोला, जो कि बच्चा बोलता नहीं है कभी भी। और जो चीज़ उसके अंदर हावी हो रही थी वो ऐसा उसको वो ऐसा कर रही थी कि जैसे अभी ये सबको मार देगा। संगत जी, बस मेरा मंत्र जाप चालू था। मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो। और मैंने जैसे ही मंत्र जाप संगत जी शुरू करा और वो गुरुपा के आगे, स्वरूप के आगे खड़ा हुआ, मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट गए होंगे संगत जी, वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होते ही वो ज़मीन पे बैठ के ना रोने लग गया, बहुत तेज रोने लग गया। तो मैंने कहा क्या मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ दिक्कत है। और मैं तो गुरुपा के आगे यही कहती हूँ, बस उस बंदे को आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता, जो भी बुरा कर रहा है आप जानते हो सब। और गुरुपा का मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता ने हर बार की तरह इस बार भी अपने बच्चे को सही सलामत रखा और बचाया। संगत जी, ले जाने के ताक में था कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, यूँ बोला, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। मगर साक्षात गुरुपा जिस घर में विराजमान है उस घर में बुरी शक्ति आ ज़रूर जाएंगी, मगर उनकी चलेगी नहीं, चलेगी हमारे गुरुजी की, हमारे गुरुपा की, हमारे माँ शिव की, हमारे भोलेनाथ की। तो ऐसे कैसे कोई शक्ति लेके बुरी शक्तियाँ लेके जा सकती हैं। मेरे पास बैठे हैं, मैं डरती ही नहीं हूँ अब संगत जी, बिल्कुल नहीं डरती। और मैंने गुरुपा का उसी समय शुक्राना किया। मैंने कहा दाता शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने आज भी फिर बच्चे की रक्षा की है। संगत जी बहुत रोया वो, बाद में बहुत रोया। फिर मैंने उसे जल पिलाया दोबारा से, फिर जाके थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुआ और उसको खुद नहीं पता था उसने क्या किया। मैंने कहा थोड़ा वो अपने ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं ना, पकड़ लेती हैं इंसान को, वो चीज़ हो रही थी उसके साथ। तो मैं अपने गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। डर तो मैं भी बहुत जाती हूँ संगत जी, मगर अब मुझे पता मेरे गुरुपा संभाल लेंगे, मैं ऐसी टेंशन ही नहीं लेती, क्योंकि बच्चे उनके, उन्होंने हाथ पकड़ा, ये घर मेरे गुरुपा का, ये बच्चे उनके, ये बेटी उनकी है, अंकल उनके हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है, इसलिए अब मेरे को डर नहीं है। दिल से बेअंत शुक्राना गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना आशीर्वाद अपने सब बच्चों पे बनाए रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना और अपने सब बच्चों की अरदासें पूरी करना जो उनके लिए ठीक हो संगत जी। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना गुरुपा, उनकी सब परेशानियां दूर करना, उनको स्वस्थ रखना। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अगर कुछ भी गलत बोला तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और गुरुपा ने शिव पुराण शुरू करवाई थी, हो गया काफ़ी टाइम हो गया शुरू करवाए हुए, बस थोड़ी सी रह गई है, पूर्ण होने वाली है। और फिर पूर्ण होते ही गुरुपा को भोग लगाएगी उनकी बेटी। कड़ा प्रसाद का गुरुपा कहते हैं तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद बनता है, और जो कि मुझे पता है गुरुपा का मैसेज भी आ चुका है, मुझे बहुत लोगों ने कहा संगत जी कि तुम कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाती हो, क्योंकि उसमें गुरुपा की ब्लेसिंग होती है, इसलिए अच्छा बनता है। दिल से शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी आज देर रात कर रही हूँ। थोड़ा मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था, मैं कर नहीं पाई थी, थोड़ा अभी बाहर से आई हूँ, तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग अभी करना रह गया था, तो वो मैं कर रही हूँ।
टाइम 12:15 हो चुके हैं और अब तो ये दूसरा ही दिन हो गया है। गुरुजी, समय की थोड़ी परेशानी रही है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं टाइम से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। और जो आप कहलवाओगे, जो बुलवाओगे वही बोलूँगी मेरे गुरु पिता। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ मेरे गुरुजी। जैसे कि आपने कहा ही है कि पूरे पितृपक्ष में और पूरे नवरात्रि में रोज़ एक शुक्राना करना है। उसी से संबंधित मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी देर रात में मैं आई थी, थोड़ा बाहर गए थे, पारिवारिक इशू थे, इस वजह से उसको सुलझाने के लिए गए थे। थोड़ा ओल्ड एज में जो बुज़ुर्गों की परेशानियाँ होती हैं, वही परेशानी से मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही गुजर रहे हैं और उन्हीं का सलूशन निकालने में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल लगे हुए हैं। तो अभी मैं अपने जेठ जी और जेठानी जी और उनके बेटे बहू से मिल के आई हूँ। तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा अपना मतलब वो कहते कि हम सेवा तभी करेंगे जब हमें इसकी सेवा करने का हमें पूरा मतलब एक फ्लोर मिलेगा, उसके बदले में पैतृक संपत्ति से एक पूरा फ्लोर मिलेगा। तो लेकिन ये मेरा कहना ये है कि ये एक जन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सबकी है, सबको ही शेयर करके करना चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ को मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी रखा है कई साल और 2-3 साल जो मेरी जेठानी है उनकी बड़ी बहू ने भी रखा है। तो इस वजह से अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं, क्योंकि जब मैं जब लेने की हकदार बनूंगी तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं जो मेरी ड्यूटी है उसके लिए मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँ। तो गुरुजी वही सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं गुरुजी को साथ लेके मैं गई थी वहाँ पर कि गुरुजी मेरे साथ चलिए और जो प्रॉब्लम खड़ी है वो उसको सुलझवाइए मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने सब कुछ शांति से करवा दिया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आक्रामकता नहीं हुई। मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी मैंने समझा दिया था कि लड़ाई नहीं करनी है, आराम से बात करनी है, शांति से बात करनी है। और मेरे गुरुजी ने बहुत सब कुछ शांति से, अब ये सॉल्यूशन है कि इमीडिएटली मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली रखने का कोई है नहीं साधन। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी मदर इन लॉ को अपनी जेठानी के पास ही छोड़ के आई हूँ कि आप जब तक आप रखिए। बुज़ुर्गों की जो बहुत परेशानी होती है, दयनीय स्थिति हो जाती है जब उनको कुछ भी सुध बुध नहीं होती है, उस समय उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। उस सिचुएशन में आज मेरी मदर भी है और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो मैं दोनों की ही हल करने की कोशिश करती हूँ। मेरे गुरु पिता मुझे इतने आप ही कराएंगे, जो भी कराएंगे, कुछ हल निकलवाइए इस परेशानी का, ताकि दोनों को हम संभाल सकें। केयर टेकर की भी हेल्प हम ले रहे हैं उनके लिए। और गुरुजी ने बहुत कुछ सुलझा दिया है, आगे भी सुलझ ही जाएगा। गुरुजी के कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा ही रहेगा। गुरुजी हैं तो वहाँ पे कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है मेरे गुरु पिता। मैं भी गुरुजी को बहुत याद करते हुए गई, गुरुजी को अपने साथ लेके गई। गुरु पिता मेरे साथ चले और ये जो भी समस्या है उसका शांतिपूर्ण कुछ हल निकलवाइए। तो मेरे गुरुजी मेरे साथ गए और बहुत शांति से
जो उनका मेरे जेठानी का आक्रामक रवैया था, जेठ का आक्रामक रवैया था, काफ़ी हद तक बहुत कुछ शांत हो गया। और मैं उसके लिए मैं अपने गुरु पिता, अपने गुरुवर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता, आपकी ही बदौलत। आपने ही मुझे इतनी समझ, इतनी बुद्धि दी। आप ही ने मुझे जो भी करवाया, आपने ही करवाया। जो भी सॉल्यूशन निकला है और जो भी शांति से जो भी बातचीत हुई है, आप ही की कृपा से हुई है मेरे गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं इतना कृपा, अपना इतना आशीर्वाद दीजिए मैं गुरुजी कि मैं अपनी माँ के प्रति और अपनी मदर इन लॉ के प्रति जो भी मेरी जिम्मेदारी है करनी चाहिए, मैं निभा सकूँ, कर सकूँ कुछ। उसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी गुरुजी। और सत्संग शेयर करने वाले संगतजन को भी आप गुरुजी बहुत ब्लेस करना, उनकी भी हर मुश्किल, हर संकट को दूर करना, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मंगलवार है। गुरु जी कहते हैं मंगलवार शुक्राना करने से मंगल हो जाता है। आज मंगलवार संध्या वेला 7:05 हुई है। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे एक सत्संग सुनाया था। उसमें सत्संग में था एक आंटी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। जब से गुरु जी के अरदास करने लगे, गुरु जी ने यही बोला, तो सुबह उठ के डेली हनुमान चालीसा पाठ कर और हनुमान जी को चोला पहनना। तो उस सत्संग सुन के मुझे लगा मेरा भी आजकल तबीयत खराब रहती है, गुरु जी इसलिए मेरे को शायद सत्संग सुनाया। तो आज मैंने करके आई है और मैंने चौमिली तेल का दिया जला के दोपहर में मैं हनुमान चालीसा 5 बार पाठ की। गुरु जी आपका सत्संग सुन के मैंने एक किया, ये मेरा पूजा स्वीकार हो जाए। गुरु जी यही मेरा आज का प्रे है। करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी, आजकल मैं एक दिन ठीक रहती तो दूसरे दिन क्यों खराब हो जाती हूँ। आप मेरे को ये भी मैसेज दिया है कि सितंबर तक ऐसे सफ़र करना है, तो इसीलिए मैं भी यही सोच रही हूँ गुरु जी मेरे साथ है। गुरु जी का कुछ सोच है या मेरा कर्म कटा रहा है जो मेरे को ऐसा मैसेज दिया। तो मेरा पूर्ण विश्वास है गुरु जी के ऊपर, इस सितंबर के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सत्संग सुन के जो किया गुरु जी स्वीकार हो जाए। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। आपने सत्संग में सुनाया और चामेली तेल सिंदूर भी
चढ़ाने के लिए बोले हैं आप, वो भी मैंने किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ग्रेस में आया एक मैसेज, उसमें गुरुजी ने लिखा है इंसान के जीवन में अंधेरा भी आता है और लाइट भी आता है। अंधेरा ना देखे इंसान तो लाइट का महत्व वो नहीं समझेंगे। सुख दुख जीवन का पार्ट है, एक के बाद एक आता है। दुख ना है तो इंसान कभी इंसानी नहीं बनेगा। कह रहे गुरुजी सारे संगत को जो निवाह कर चल, मैं तेरे को हमेशा रक्षा करूंगा, तेरा झोली मैं भर दूंगा। शुक्राना कर, मंत्र जप कर, कल्याण किता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ये आदेश मैं पालन करने की कोशिश करूंगी। निवाह कर चलना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम इंसान हैं, भूल जाती हूँ। क्षमा करना। आपने बोला है सबको क्षमा करने के लिए, मैंने मन से क्षमा किया। कभी गुस्सा आ जाए, आप मेरे को हाथ पकड़ के बताना यह नहीं करना, शर्म कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक टेलीपैथी मैसेज में एक हेडिंग में था, तेरे दुश्मनों को नाश करने के लिए मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आजकल संगत जी कोई किसी को भला नहीं देखना चाहता है, कोई किसी का सुख देखना नहीं चाहता है। सबके मन में एक ईर्ष्या होता है, इसलिए ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। गुरुजी जानी जाना है, गुरुजी को सब पता है कौन कैसा है। हमें नहीं पता, हम सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं कौन है वो। तो गुरुजी जैसे करे वो गुरुजी को पता है। गुरुजी जानी जाना है, गुरुजी जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैंने यहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए कोई भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मेरे को क्षमा करना। शुक्राना सत्संग बहुत है, लेकिन हर टाइम सब कुछ याद नहीं होता है। तो अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए मैं मेरा वाणी को यहीं खत्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आप समय समय पे जो भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सत्संग सुनवाते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि मुझे ग्रहण से पहले ही बहुत मेरा जो सिर था बहुत बहुत भारी लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही आपने मुझे टेलीपैथी दे दी और बहुत सारे सत्संग मुझे हेडेक के बारे में ही सुनवाए गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसमें आपने मुझे एक उपाय भी बताया, वो मैंने फॉलो किया है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने नज़र उतारने का जो उपाय बताया है सत्संग के माध्यम से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप मुझे स्टमक के रिलेटेड भी आपने मुझे सत्संग सुनवाए गुरुपा, और उसकी वजह से ही सब कुछ ठीक है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल है, वो भी अभी मानने लगे हैं गुरुपा। मतलब पहले तो वो भगवान को मानते ही नहीं थे, बट अभी वो भगवान को मानने लगे हैं। आपने ही उनकी थिंकिंग चेंज कर दी है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे ईश्वर। आप रियली बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा। आप अपने भक्तों से बहुत बहुत प्यार करते हो। मुझसे ही कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ मेरे पितरों से, क्षमा चाहती हूँ मेरे कुलस्वामिनी से, क्षमा चाहती हूँ मेरी माता रानी से। अगर मुझसे गलती से कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अनजाने या जाने में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा गुरुपा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पितरों को भी मुक्ति मिले गुरुपा, वो भी आप ही कर सकते हो गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड अंकल से कुछ गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ। और ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा सत्संग परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे माँ को भी सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपने बहुत 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 जो बहुत गलत ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया करते हैं उससे भी आपने मुझे बचाया है गुरुपा। बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल से आपने मुझे बचाया है गुरुपा। जो भी मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो आपने मुझे काफ़ी हद तक सही कर दिया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखा गुरुपा, जैसे कि मैं खड़ी होके सब कुछ कर सकूं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा आपने मुझे बहुत सारी जो ब्लैक मैजिक्स रहते हैं, जो भी है तंत्र क्रिया, उससे आपने मुझे बचाया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही बचाना सत्संग परिवार को भी गुरुपा, क्योंकि आपके वजह से ही मैं खड़ी हो पाती हूँ गुरुपा और कर पाती हूँ कुछ भी। आपका मंत्र जाप, आपका जल प्रसाद और आपका चंदन टीका बहुत बहुत प्रभावशाली है गुरुपा। उसके लिए मुझे उसको मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती गुरुपा, क्योंकि वो इतने मिरेकल्स है, बहुत बहुत मिरेकल्स है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। चंदन टीका जब भी लगाते हैं मस्तक पे गुरुपा, बहुत शांति प्रदान होती है। और जब भी नाभि में लगाते हैं तो स्टमक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आपके जल प्रसाद से तो सभी बीमारियां नष्ट हो जाती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे जब भी मुझे प्रॉब्लम आए थे गुरुपा, आपने मुझे मुंबई के आश्रम में बुला के आपने मुझे लंगर प्रसाद दिया था गुरुपा, और वो मैंने ग्रहण किया था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं क्या कष्ट आने वाला था जो आपने वो काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
आपका शुक्राना करना, शेयर करना, आपका लंगर प्रसाद गुरुपा, आपका हर एक मिराकल है गुरुपा, जिसके लिए शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रियली बहुत बहुत आप बहुत हील करते हो गुरुपा, हर बात हील करते हो गुरुपा, और इतनी अच्छी मतलब आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा, रियली बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। ऐसे ही प्यार करना गुरुपा सत्संग परिवार को, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अपने पल पल हर सांस हमें संभाला है गुरुपा, सही गलत का फ़र्क बताया है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और ये तो सही बात है, जो निगेटिव पर्सन है उसको आप हमारे साथ नहीं रखते हो गुरुपा, ये भी सही बात है गुरुपा। आपको जब भी अपने भक्तों को आप हमेशा पॉजिटिव ही रखते हो, और बहुत बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने पल पल और हर सांस संभाला है गुरुपा, आपने बहुत मतलब क्या ही बोलूं गुरुपा, इतनी महिमा है ना आपकी गुरुपा, और इतने गुणगान हैं जो हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लाइफ ब्लेस की है, मतलब एक जीवन दिया है गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, मैं भी आपसे ऐसे ही प्यार करूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा, सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय राज अंकल जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग में मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है, मैं शेयर कर रही हूँ। और सत्संग में शेयर करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी मुझे ये सेवा देते हैं, ये सत्संग करने की मुझे सद्बुद्धि देते हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को थोड़ा सा उसकी ब्रेस्ट में आउटसाइड थोड़ा सा सिस्ट जैसा हुआ था कुछ, और उसको गुरुजी की मेहरबानी से ही वो सिस्ट जो है वो गुरुजी ने उसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब फोड़ दिया उसको। तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा घाव हो गया था। तो उस दिन तो जिस दिन मैंने वो घाव देखा तो मैं थोड़ा मतलब डर गई थी कि ये पता नहीं क्या बच्चे को हो गया, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जो है वो रोज़ लोगों के द्वारा भेजा जाता है। काली नज़र बहुत है घर के ऊपर, बहुत जादू टोना होता है घर के ऊपर। तो मैं बहुत तो मतलब मैं थोड़ा सा डर गई उस दिन। मैंने सोचा पता नहीं ये अब क्या हो जाएगा इसको, बच्ची को। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जो भी करना आप ही ने ठीक करना है। तो जब उसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको थोड़ी सी छोटी सी सर्जरी करने के लिए बोला था। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा मतलब जब मैं कल दोबारा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही थी ये सब डिस्कस करने के लिए, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, आपने गाइड करना है। मैं चाहती तो नहीं हूँ कि उसकी सर्जरी हो और बच्चा सफ़र करे, मैं ये नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अब जैसे बच्ची की पेन है, देखो अब उसकी बॉडी पे सर्जरी होनी है तो होनी थी तो वो फील कर सकती थी। मैं तो क्या, मुझे मतलब एज अ मदर मैं उस चीज़ को मतलब मुझे दुख हो सकता है, लेकिन वो फीलिंग जो है जिसकी बॉडी पे जो चीज़ होती है उसी इंसान को पता चलता है कि कितना हर्ट हो रहा है।
तो बीइंग अ मदर मैं ये चाह रही थी कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा जिस तरह से मतलब मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपको प्यारी हूँ, उसी तरह से मेरे बच्चे भी मुझको प्यारे हैं। हालाँकि वो आप ही के दिए हुए बच्चे हैं, मैं ऊपर से तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी, मैं तो खाली हाथ आई थी। ये भी आप ही ने मेहर की है कि आप ही ने बच्चे दिए हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब आप गाइड करो कि ये सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं करूँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि बेटी आंटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है गुरुजी को, वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा 2-4 महीने वेट कर लो और गुरुजी का तुम जल प्रसाद, ये चंदन टीका वगैरह जहाँ तुम पढ़ने जाती हो ले जाओ साथ में, और उसके साथ नहाओ वगैरह, और अपने आप तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उसने तो फिर मुझे मना कर दिया, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तो मतलब वो इतने नेगेटिविटी के घेरे में है मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति अंकल के गुरुजी को वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। सिर्फ घर में मैं ही मानती हूँ, मेरे से भी लोग छुड़ाने में लगे रहते हैं कुछ काला जादू करके कि गुरुजी से मेरा लिंक टूट जाए और परमात्मा से मेरा लिंक टूट जाए। लेकिन फिर भी जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि अभी फ़िलहाल गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि रहने दो सर्जरी के लिए, नहीं ज़रूरत लग रही है, वो नेचुरल वे से फट गया है। तो मुझे पता है वो फटा तो क्यों है, क्योंकि वो गुरुजी ने ही फटाया है, वो तो मैं पहले ही मतलब दिमाग में सोच ही रही थी। तो एक तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उस चीज़ को फटा के हील कर रहे हैं गुरुजी, मतलब ये तो टाइम लगेगा हील होने में। और सर्जरी को भी गुरुजी ने टाला, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। अब गुरुजी से मेरी यही विनती है कि गुरुजी ये जो भी घाव आया है, ये आपने ही हील करना है उसको। चाहे बेटी मतलब जल प्रसाद पिए नहीं पिए, क्योंकि अभी वो मेरे से दूर जाएगी कॉलेज अपने, तो वो तो ये सब चीज़ें नहीं करेगी, ना तो वो जल प्रसाद पिएगी, ना तो वो चंदन टीका लगाएगी। तो आप ही ने जो मैं यहाँ से प्रेयर्स करूँगी उसके थ्रू ही आपने उस बच्चे को हील कर देना है, और इस तरह की चीज़ें उसको दोबारा ना आएँ। बाकी भी जो भी उसकी बॉडी के ऊपर ब्यूटी स्पेल जो है वो लोगों ने किए हुए हैं आउट ऑफ जेलसी, उसके बाल बहुत गिरते हैं जादू टोने के कारण, उसके फेस के ऊपर जो है वो बाल मतलब आते हैं थोड़े, वो सब आपने ठीक करना है। उसकी बॉडी जो हैवियर साइड है वो आपने ठीक करनी है। उसको किसी ने भी अगर ब्यूटी स्पेल किया है उसके ऊपर या मेरे ऊपर, वो सब चीज़ें आपने रिमूव करनी है। जो भी घर के ऊपर वशीकरण किया है अपने लोगों ने ही हमें डिक्टेट करने के लिए, वो वशीकरण आपने हटाना है। और जो भी गंद लोग जो मेरे घर को ब्रेक करना चाहते हैं या मेरे घर के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, उन लोगों का दिमाग जो है वो, उनका क्या करना है वो आप जानो। मैं तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ उन लोगों से। तो लेकिन आपने क्या करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। आप बोलते हो माफ़ कर दो मुझे, मैंने माफ़ भी कर दिया, मेरी गिनती में नहीं है वो लोग, उनका क्या करना है आप जानो। लेकिन मेरे घर में इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाओ आप कि ये सब चीज़ें मेरे घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जो भी अभी तक हुआ है उसको आप ख़त्म कीजिए हमारी बॉडी के ऊपर से, जो भी वशीकरण हुआ है हमारी पूरी फैमिली के ऊपर, हम पाँचों के ऊपर, या जो भी मारण क्रिया हमारे ऊपर की जाती है, जो भी क्रियाएँ रोज़ भेजी जाती हैं, वो सब क्रियाओं को आप ख़त्म कीजिए। आपने हमारी रक्षा करनी है, मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरुजी। अपने परिवार को लेकर आप ही ने हमारी रक्षा करनी है, और इस घर को आप ही ने बचाना है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और दुनिया के रिश्ते मैंने बहुत देख लिए, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आपने ही दोनों बच्चों की, मेरे पति अंकल की, मेरे कुत्ते की हमारी रक्षा करनी है। मेरी जॉब को आपने बना के रखना है, उसमें भी लोग जो है वो बहुत बंधन डाल देते हैं कि जॉब मेरी छूट जाए। बच्चों के करियर को बहुत बाँधा हुआ है, उनका करियर आपने खोलना है, बच्चों की पढ़ाइयाँ आपने खोलनी हैं। और उनके क्लासेस वगैरह के ऊपर अगर बंधन है, उनके टैलेंट के ऊपर अगर बंधन है, वो सारे आपने खोलने हैं। उनके करियर को आपने 7वें आसमान की ऊँचाइयों तक पहुँचाना है कि जो भी जादू टोना करते हैं, उनकी आँखें फटी की फटी रह जाएँ कि ये क्या हो गया। मेरे पति अंकल के बिज़नेस को बाँधा हुआ है, उसको आपने खोलना है। पैसे को बाँधा हुआ है हमारे, आपने उसको खोलना है। हमारे कोई काम नहीं होते हैं, बहुत सालों से हम ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बंधन किया हुआ है कि हम कुछ ना कर पाएँ लाइफ में।
तो वो बंधन सारे आपने खोलने हैं। जो जो मेरे घर के रुके हुए काम हैं वो आपने खोलने हैं। अगर बिजनेस में भी अगर कहीं पे कोई केस अगर चल रहे हैं वो आपने खोलने हैं। अगर मेरे और हस्बैंड के बीच में भी अगर कोई लोग अगर थर्ड पार्टी को डाल देते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मेरे पीछे दूसरे मर्दों को लगाया जाए या भूत प्रेतों को लगाया जाए, साए वाए बहुत छोड़े। तो वो सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे ठीक कर रहे हो, आपने ठीक भी कर दी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरे पति अंकल की ज़िंदगी में भी अगर किसी ने कोई कोई दूसरी औरत अगर लगाई हुई है, तो उसको आपने हटाना है, उसका असली चेहरा आपने दिखाना है। मेरे पति अंकल को उनके माँ-बाप का और उनकी जो लालची बहन है, उसका चेहरा आपने दिखाना है। एक्सपोज़ आपने करना है। उनके अगर कोई रिलेटिव अगर जो भी जादू-टोना करते हैं, हार्म करने की कोशिश करते हैं, उनसे आपने हमको दूर रखना है और उनको एक्सपोज़ भी आप ही ने करना है। बहुत सारे लोगों को आपने एक्सपोज़ किया हुआ है। मेरे मायके पक्ष में भी अगर जो हमारा बुरा नहीं चाहता है, उसको आपने एक्सपोज़ करना है हमारे आगे, ताकि हम दूरी बनाएँ। मेरे कज़िन्स वगैरह या जो भी रिलेटिव्स हैं, आपने बहुत सारों के चेहरे दिखाए हैं, तो उन लोगों को एक्सपोज़ करके आप ही ने हमारी उनसे भी रक्षा करनी है। तो सबसे बड़ी तो मेरी यही अरदास है कि मेरे घर से ये जादू-टोना से मेरा पीछा छुड़ाइए और मेरे घर में पॉज़िटिविटी, सुख, शांति, प्यार, भाव, प्रोग्रेस, लॉन्ग लाइफ़, अच्छी हेल्थ के साथ वेल्थ, हर चीज़ जो है वो ब्लेस कीजिए गुरुजी। और मैं कभी भी किसी के हाथ की तरफ देखने वाली ना बनूँ। मेरे परिवार को, मेरे दोनों बच्चों को, मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे कुत्ते को कभी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम देने वाले बने, ना कि हम किसी से लेकर खाने वाले बने। और हमारे घर में सत्संग, भंडारे, आपके नाम के जगराते, ये सत्संग, ये सारी चीज़ें हमारे घर में हों, हमारे थ्रू हों, ऐसी आप हमको बख्शिश करें। सत्कर्मों पे चलाएँ, मेरे बच्चों का नॉन-वेज छुड़ाएँ, उनको सद्बुद्धि दें कि वो नॉन-वेज ना खाएँ, एनिमल्स के लिए काइंड हों वो। और कभी भी वो नशे की तरफ ना जाएँ, उनकी रक्षा आपने करनी है। बच्ची अभी जाएगी, उसके साथ आपने जाना है, 24 घंटे मेरे बच्चों के साथ आपने रहना है, चाहे मैं बोलना भूल भी जाऊँ कि बच्चों के साथ आप रहिए, फिर भी आपने रहना है गुरुजी। कभी भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है और हमेशा अंग-संग रहना है, सद्बुद्धि देनी है, सत्कर्मों पर चलाना है। और राज अंकल को आप ब्लेस करें, जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, और पूरे संसार में अपना आशीर्वाद रखें। और इसी के साथ कल फिर से आप सत्संग करवाना। जय गुरु जी।